हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हम आज जानते हैं जरा जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, इससे हमारे पास किस किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ पे जो ऑफलाइन में बच्चे आ रहे हैं उनको तो पता है, मैं यहाँ पे पढ़ाई चुका हूँ। लेकिन कुछ बच्चे जो लेट से आ रहे हैं तो मैं उनके लिए एक वीडियो बना देता हूँ। जितना भी हमने अभी तक मेंटल एबिलिटी जो सब्जेक्ट है इसमें हमने पढ़ा है, मैं आपको पहले मोटा मोटा बता दूं कि जेएनयू में है जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, इसमें क्या क्या सिलेबस रहता है। जो नए बच्चे हैं जरा ध्यान से देखें और सुने। इसमें जो 3 सब्जेक्ट आते हैं हमारे पास, पहला आता है क्या? हिंदी। हिंदी आती है लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी आती है। हिंदी के बाद दूसरा आता है मैथ्स, और मैथ्स के बाद तीसरी आती है रीजनिंग। जो हम रीजनिंग है ये अभी हम पढ़ने वाले हैं। जहां तक मैंने ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ा दिया है इतना मैं ऑनलाइन भी आपको पढ़ा देता हूं, ताकि जो बच्चे और देर से जुड़े हैं, देर से जो कोचिंग आए हैं उनको पता चल जाए, ठीक है। मैथ्स भी मैं आपको डाल दूंगा, जितना अभी तक पढ़ाया है वो वीडियो आपको मिल जाएगी। और हिंदी भी मैं अभी ये वीडियो आपको डाल दूंगा जितना अभी हमने पढ़ाया है, ठीक है। जो देर से आए बच्चे हैं ताकि उनको पता चल जाए कि हमने यहाँ तक अभी तक क्या क्या पढ़ा है कोचिंग में, ऑफलाइन में जो हमने पढ़ा है ये आपको ऑनलाइन भी घर पे मिल जाएगा। जो बच्चे नहीं आए हैं इन वीडियो को देख लें और अपना जो नोट्स है और सिलेबस है यहाँ तक पूरा तैयार कर लें, क्योंकि अगर एक बार आप इसमें पीछे छूट गए तो दूसरे जो बच्चे होंगे आपसे काफी आगे निकल जाएंगे, जहां तक आपका सिलेक्शन होने से रुक सकता है। इसलिए मेरा विशेष अनुरोध है बच्चे ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन में आए, क्योंकि ऑफलाइन में चीजें बहुत अच्छे से समझाई जाती है और आपसे हम डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ आया और क्या समझ नहीं आया, ठीक है। मैं इसमें मोटा मोटा बता दूं, हिंदी जो रहती है, अगर आपने फॉर्म भरा है किससे, अगर आपने फॉर्म भरा है किस मीडियम से भरा है, इंग्लिश मीडियम से, तो आपके पास पूरा जो पेपर आएगा जेएनयू का या जवाहर नवोदय विद्यालय को हिंदी में आएगा। अगर आपने इंग्लिश मीडियम से भरा है फॉर्म, पूरा पेपर किससे आएगा? इंग्लिश मीडियम से आएगा। ये चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है इसमें कितने नंबर आते हैं आपके पास, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं, इसमें रहते हैं आपके पास 40, ठीक है। कितने रहते हैं? 40 रहते हैं मेंटल एबिलिटी में। और जो रीजनिंग है, रीजनिंग ये मैथ्स है, मैथ्स में जो रहते हैं कितने नंबर रहते हैं? मैथ्स में रहते हैं 25 नंबर, ठीक है। और जो रीजनिंग है इसमें रहते हैं कितने? 40 क्वेश्चन रहते हैं और कितने नंबर के रहते हैं? 50 नंबर के रहते हैं, ठीक है। समझ आ गया ना यहाँ तक? अब है हिंदी। हिंदी में जाते हैं 25 नंबर, और 25 नंबर में कितने क्वेश्चन रहेंगे? 20 क्वेश्चन रहेंगे। इसकी जो हिंदी आती है बहुत आसान आती है, इंग्लिश भी बहुत आसान आती है। इसमें क्या करना होता है, आपको पैसेज दिए जाते हैं या पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें से आपको आंसर छांटने होते हैं। मैंने आपको ऑफलाइन में बहुत अच्छे से समझाया है, मोटा मोटा मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन में भी बता देता हूँ। जो बच्चे नए आए हैं या नए जुड़े हमारे साथ ऑफलाइन में, उनको एक बार मैं बता दूं कि कैसे कैसे इसका पूरा पैटर्न रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो मैथ्स है ये कितने नंबर की आएगी? 25 नंबर की आएगी। और मैं दूसरी बात बता दूं आपको, इसमें क्या करना होता है, इंडिविजुअली पास होना होता है। मतलब जैसे हिंदी में है, हिंदी में कितने नंबर? 25 में से आपको 10 नंबर जरूरी है लाने, इतने। अगर इससे कम आए तो आप काउंट ही नहीं है, मेरिट से ऑलरेडी बाहर हो जाओगे। इसी प्रकार से रीजनिंग में 50 में से आपको 20 नंबर जरूरी लाने होते हैं। अगर इस 20 नंबर से आपको 19 नंबर भी आगे तो आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। और मैथ्स में इसी प्रकार से 25 में से आपको 10 नंबर तो जरूरी है लाना, और अगर 9 नंबर आगे गलती से भी तो आप यहां से बाहर हो जाओगे। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है कि कुछ सब्जेक्ट आपने माना हिंदी और रीजनिंग आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, आपके आगे रीजनिंग में 50 में से 50 और हिंदी में आगे 25 में से 25, ठीक है भाई। और मैथ्स में आगे आपके 9 नंबर, कितने? 9 नंबर। किसमें से? 25 में से आपके 9 नंबर आगे। तो जितनी आपने मेहनत करी है ना दोनों सब्जेक्ट में, दोनों बेकार हो जाएगी, क्योंकि आप यहां से ऑलरेडी बाहर हो जाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए आपको ये करना है, जो तीनों सब्जेक्ट है बहुत अच्छे से आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि जेएनयू में जो है कंपटीशन का लेवल बहुत हाई रहने वाला है, ठीक है। उम्मीद करता हूं जितना भी मैंने आपको ये समझाया बातें मोटी मोटी आपको समझ आ गई होगी। उन विद्यार्थियों के लिए है जो अभी नए जुड़े हमारे साथ ऑफलाइन में। ऑनलाइन में मैं पहली बार बता रहा हूँ ये कि ये किस प्रकार से रहने वाला है। जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं, ऑफलाइन वालों बच्चों को तो पता है, जो यहाँ कोचिंग आ रहे हैं, कोचिंग सेंटर है, उनको तो ऑलरेडी सारी चीजें पता है किस प्रकार से पैटर्न है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कौन सा आज? मेंटल एबिलिटी टेस्ट,
जो बच्चे अभी हमारे साथ नए जुड़े हैं ऑफलाइन में, उनके लिए एक मैं वीडियो बना देता हूं, या जहां तक हमारा सिलेबस हुआ मैं सिलेबस पूरा करवा देता हूं। ठीक है, इसमें हमारे पास कितने नंबर का रहने वाला है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है इन पेपर में। ये वाली रीजनिंग बोलते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, इसका रोल रहने वाला है 50%, मतलब 50 नंबर अकेले ये सब्जेक्ट दिलाएगा आपको। कितने नंबर दिलाएगा? 50 नंबर ये अकेले दिलाने वाला ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो जरा जानते हैं अब यहां से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, या हमने अभी तक ऑफलाइन में यहाँ पे क्या क्या पढ़ाया है, एक बार आपको भी बता देते हैं फटाफट। ठीक है, ताकि बच्चे को ज्यादा दिक्कत ना रहे फिर। ठीक है, इसमें जो सिलेबस है फिगर मैचिंग का रहता है, और आउट का रहता है, मतलब विषम ये वाला और आउट का रहता है, विषम को अलग करना होता है, एनालॉजी का होता है। इसमें जो चैप्टर आपके पास है, टोटल कितने चैप्टर है? 10 चैप्टर रहने वाला है। मैंने आपको यहाँ पे जो ऑफलाइन में 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी में ये 2 चैप्टर पढ़ा देता हूं ताकि उनका क्लियर हो जाए जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, दी गई आकृति में से बिना आकृति को पहचाने। आपके पास प्रश्न आएगा एक, पहला ही प्रश्न होगा जो आपके पास आकृति दी होगी 4, उनमें से आपको जो सबसे अलग आकृति दिखेगी, सबसे अलग जो चित्र दिखेगा उसको आपने अलग करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ आ गया हो। इसमें से सबसे अलग क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखो जरा, सबसे अलग जो दिख रहा है आपको ये चैप्टर नंबर 1 है, और चैप्टर 1 नंबर का ये पहला प्रश्न रहने वाला है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो? सबसे अलग क्या है? यहाँ पे सबसे अलग जो रहने वाला है यहाँ पे, ये देखो यहाँ ट्राइंगल बना हुआ है, और ट्राइंगल के बाद क्या सर्कल बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है। यहाँ देखो रेक्टेंगल के अंदर क्या है? रेक्टेंगल बना हुआ है, सर्कल के अंदर सर्कल बना हुआ है, और ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखो रेक्टेंगल के अंदर क्या बना हुआ है? रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर बना हुआ है, या आयत के अंदर क्या बना हुआ है? यहाँ पे वर्ग बना हुआ है, इसलिए सबसे अलग रहने वाला है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा आपको। ये रहने वाला है इसका आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आयत के अंदर क्या है? स्क्वायर है, और ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है, सर्कल के अंदर सर्कल है, और आयत के अंदर आयत है, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो ये जो सेकंड है, सबसे अलग फाइंड करना है। इन चारों चित्रों में से जो सबसे अलग लग रहा है हमको, उसको हमको निकालना है, उसको हमें टिक करना है, या गोला भरना पड़ेगा आपको। ठीक है, मंदिर देखो, मस्जिद देखो, चर्च देखो, अस्पताल देखो, इन तीनों में सबसे अलग क्या लग रहा है आपको? इन तीनों में सबसे अलग है अस्पताल। अस्पताल क्यों है भाई? अस्पताल हम क्यों जाते हैं? आप सभी बच्चों को पता होगा अस्पताल हम क्यों जाते हैं? इलाज करवाने जाते हैं। मंदिर क्यों जाते हैं? पूजा करने जाते हैं। मस्जिद क्यों जाते हैं? पूजा करने जाते हैं। चर्च क्यों जाते हैं? पूजा करने जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गया होगा। इसी प्रकार से हैं सारे क्वेश्चन, जो सबसे अलग है वो आपको अलग करना होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो जरा, इस प्रश्न में सबसे अलग कौन सा दिख रहा है आपको? ये देखो दोनों एक साइड है, ये भी दोनों एक साइड है, ये भी दोनों एक साइड, और ये देखो अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, इसलिए सबसे अलग चित्र कौन सा है? ये रहने वाला है। इसी प्रकार से ये वाला चित्र देखो जरा, ये देखो यहाँ पे अंदर को बने हुए हैं सारे खाने, जो है अंदर को बने हुए सारे खांचे अंदर को है। यहाँ देखो जरा, ये सारे खांचे कहाँ है? बाहर की ओर है। ये दिख रहा होगा आपको, ये सारे खांचे बाहर की ओर है, और ये सारे खांचे अंदर की ओर है। यहाँ पे जो सबसे अलग चित्र दिख रहा है, ये देखो, इसके 2 खांचे क्या है? अंदर की ओर है, और 2 खांचे क्या है? बाहर की ओर है। यहाँ जो सबसे अलग डायग्राम है वो हमारे पास ये है। आंसर कौन सा रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ देखते जरा सबसे अलग क्या रहने वाला है। ये देखो यहाँ पे ये डायग्राम, यहाँ पे सिंगल लाइन है, कहाँ है? बाहर है। यहाँ सिंगल लाइन है, कहाँ है? बाहर है। यहाँ सिंगल लाइन है, कहाँ है? बाहर है। यहाँ देखो तीनों लाइनें कहाँ है? अंदर है। इसलिए इसका आंसर कौन सा रहने वाला है? ये नहीं, ये रहने वाला है। सबसे अलग आंसर है इसका। ठीक है, इसी प्रकार से लास्ट प्रश्न देखो जरा। लास्ट प्रश्न जो है वो क्या है? यहाँ पे ये देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सबके ऊपर 3 3 है। यहाँ देखो पूरा बॉक्स क्या है? भरा हुआ है। पूरा बॉक्स क्या है? बंद है। पूरा बॉक्स क्या है? बंद है। यहाँ देखो ये क्या है? बॉक्स खुला हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है हमारे पास, क्या रहने वाला है भाई? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्यों है? क्योंकि इसका जो बॉक्स है वो खुला हुआ है, और बाकियों का बॉक्स जो है वो क्या है? बंद है। ठीक है, यहाँ पे देखो
यहाँ पे जो है नंबर 7 है। बहुत इजी प्रश्न है, आपको एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है और आंसर भी दे रहे हैं। जो नए बच्चे हैं उनके लिए है फटाफट, इनको आप देख लेना और सीख लेना। जहां समझ नहीं आता है आप मेरे को पूछ सकते हैं कि यहाँ से कैसे होगा, ठीक है। यहाँ देखो जरा, ये क्या है यहाँ पे भाई, यहाँ पे तो एक भरा हुआ एक खाली है, एक भरा हुआ एक खाली है, एक भरा हुआ एक खाली है। लेकिन इसमें देखो दो नंबर है, हमको क्या निकालना है जो सबसे अलग है। तो यहाँ सबसे अलग क्या है भाई, जिसके दोनों गोले भरे हुए हैं। यहाँ देखो जरा, तीनों पत्तियां खाली, तीनों पत्तियां खाली, तीनों पत्तियां खाली। क्या यहाँ तीनों पत्तियां खाली है? नहीं, यहाँ पे तो एक पत्ती में कलर करा हुआ, इसलिए सबसे अलग ये वाला डायग्राम रहेगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बस इसी प्रकार से करना है। यहाँ से इस टॉपिक से जो पहला पार्ट है, यहाँ से आपके पास एग्जाम में कितने प्रश्न आएंगे भाई? एग्जाम में आपके पास यहाँ से आएंगे भाई 4 प्रश्न रहने वाले हैं इस पार्ट से, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जरा क्या पूछ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है भाई, इनमें से सबसे अलग क्या दिख रहा है आपको, ये बताना है। क्या दिख रहा है सबसे अलग? सर्कल के अंदर क्या है? सर्कल। और यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर क्या है भाई? सर्कल है। और यहाँ पे क्या है? रेक्टेंगल के अंदर क्या है? सर्कल है। और यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर क्या है? पेंटागन है। देख रहे हो आप, ट्राइंगल के अंदर सर्कल है और रेक्टेंगल के अंदर वो स्क्वायर के अंदर क्या है? ट्राइंगल है। और ट्राइंगल के अंदर क्या है? पेंटागन है। लेकिन यहाँ देखो आप, सर्कल के अंदर क्या है? सर्कल है। बाहर भी सर्कल, अंदर भी सर्कल। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ ट्राइंगल बना हुआ है, अंदर तो ट्राइंगल है ही नहीं। और यहाँ पे क्या है? यहाँ स्क्वायर बना हुआ, अंदर तो स्क्वायर है ही नहीं। अंदर क्या है? अंदर तो एक ट्राइंगल है। यहाँ क्या है? एक ट्राइंगल बना हुआ है, अंदर सर्कल बना हुआ है। इसके सबसे अलग क्या है? यहाँ सर्कल के अंदर एक और सर्कल बना हुआ है, इसलिए सबसे सही आंसर हमारा ये रहने वाला है, ठीक है। यहाँ देखो, तितली, चींटी, गेंदों का छिपकली। यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है क्या है? यहाँ पर तितली रहने वाली। तितली क्यों रहने वाली है भाई? ये जो है ये रेंगता हुआ चलता है, छिपकली भी रेंग के चलती है, नीचे उड़ती नहीं है। ये दीमक भी नहीं उड़ता, चींटी भी नहीं उड़ती। एकमात्र जो सबसे अलग दिख रहा है तितली, क्यों? ये उड़ती है, इसलिए इसका आंसर ये रहने वाला है। प्रश्न नंबर 11, यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है क्या रहने वाला है? आप सोच कर बताइए, वीडियो को पॉज करिए और फिर बताइए क्या रहने वाला है। ये देखिए, यहाँ एक फूल है, ये भी क्या है? एक फूल है। ये भी क्या है? एक फूल है। लेकिन सबसे जो अलग है ये क्या है? पत्तियां हैं, इसलिए इसका आंसर सी रहने वाला है। अब यहाँ देखिए जरा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? चौथा रहने वाला है। चौथा क्यों रहने वाला है भाई? यहाँ देखो, सेंटर से लाइन जा रही, सेंटर से लाइन जा रही, सेंटर से लाइन जा रही। यहाँ देखो, किनारे से लाइन आ रही है। कहाँ से आ रही है? किनारे से, इसलिए ये सही रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे दोनों साइड क्या है? सर्कल है। दोनों साइड क्या है भाई? रेक्टेंगल है। दोनों साइड क्या है भाई? ट्राइंगल है। यहाँ पे क्या है तो दोनों साइड रेक्टेंगल, लेकिन बीच में देखो ये लाइन डाल रखी, इसलिए सबसे अलग क्या है? ये वाला डायग्राम रहने वाला है। तो आपके पास इसी प्रकार से इस चैप्टर से पूछे ही जाएंगे प्रश्न, बताया जाएगा बताइए इनमें से सबसे अलग क्या दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आपको आंसर क्या लगाना है? जो सबसे अलग दिख रहा हुआ है। यहाँ देखिए भाई, मोटे मोटे आदमी दे दिए गए हमारे पास, ठीक है। जरा इसका आंसर निकालते हैं। यहाँ देखिए, दोनों टांगे अलग अलग में। यहाँ देखिए, दोनों टांगे अलग दिशाओं में। यहाँ देखिए, दोनों टांगे अलग दिशाओं में। लेकिन यहाँ देखिए, इसका सही आंसर जो है ये रहने वाला है, क्योंकि सबसे अलग इसकी दोनों टांगे एक ही दिशा में सबसे अलग है। यहाँ देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर जो 15 है, ये देखिए, अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको ये क्रॉस कर जाएगा भाई। इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो इसको ये क्रॉस कर जाएगा भाई। लेकिन इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो इसको ये क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं भी क्रॉस करने वाला नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी रहने वाला है, ठीक है। ऑनलाइन में मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कोई भी बच्चा नहीं है, और जब बच्चे सामने होते तो उनको बहुत डिटेल से पढ़ाता हूँ। ये तो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि जो बच्चे यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, ऑफलाइन नहीं आ पाए, नए बच्चे जुड़े हमारे साथ, ताकि वो भी जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कवर कर लें और ऑफलाइन में जो सिलेबस चल रहा है उसी के साथ स्टार्ट कर लें, ठीक है। तो चलिए जरा यहाँ पे करते हैं। ये क्या है भाई? यहाँ पे दिया हमारे पास रेक्टेंगल, और यहाँ पे क्या दिया है हमारे पास? एक स्क्वायर। और यहाँ पे क्या दिया है भाई? एक स्क्वायर दिया है। जरा आप बताएंगे इसमें क्या सबसे बेस्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। मैं बताऊं तो इसका सबसे आंसर है सही ये वाला। सबसे अलग क्यों दिख रहा है भाई? ये इसलिए दिख रहा है, अगर हम इनको मिलाएं तो क्या बन रहा है? प्लस का निशान। अगर हम इनको मिलाएं क्या बन रहा है? प्लस का निशान। अगर हम इनको मिलाएं क्या बन रहा है भाई?
प्लस का निशान, अगर हम इसको मिलाएं तो क्या बन रहा है भाई, मल्टीप्लाई का निशान बन रहा है। इसलिए इसका सबसे सूटेबल आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। तो आशा करता हूं ये जो चैप्टर है पूरा समझ आ गया होगा। एक चैप्टर हमारा पूरा हो गया, बस इतना ही है। इसमें अलग जो होता है उसको चाटना होता है और ये हमारा पूरा हो गया। ठीक है, तो अब भाई चलिए, अब है नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास फिगर मैचिंग या मैचिंग फिगर या आकृति मिलान। क्या बोलते हैं इसे, आकृति मिलान बोलते हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर। ये है पार्ट नंबर 2 रहने वाला हमारे पास। कौन सा नंबर है, पार्ट नंबर 2 है अब। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। इसमें जो दिया है हमारे पास इसमें ये करना होता है, प्रश्न दिया जाएगा, बताइए जो निम्न चित्र दिया है प्रश्न में, इसके जैसा उत्तर में कौन सा चित्र है। मतलब सेम टू सेम वही चित्र होना चाहिए, थोड़ा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हमको ऐसा के ऐसा चित्र यहाँ बताना है और जो चित्र यहाँ पे होगा वही हमारा आंसर होगा। बताइए भाई कौन सा है, इसके जैसा हमें क्या दिख रहा है, ये भी इसके जैसा लग रहा है, ये इसके जैसा लग रहा है नहीं, यहाँ तो ऊपर खाली है और यहाँ भरा हुआ है, तो ये तो आंसर गलत हो गया। ये तो पहले गलत हो गया, ट्रायंगल बने हुए, ये भी गलत हो गया, यहाँ तो भरा हुआ ही नहीं है लेकिन यहाँ भरा हुआ है, तो आंसर नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। मतलब जैसा चित्र यहाँ पे है वैसे यहाँ पे देखना है। चलिए भाई यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हाथ नीचे को देखना है। हाथ नीचे को है, नहीं है। हाथ नीचे को, हाँ हाथ नीचे को नहीं है, ये भी नहीं है। हाथ यहाँ ऊपर को कर दिया इसने, तो आंसर ये रहने वाला है, क्योंकि जैसा डायग्राम यहाँ है वैसे ही यहाँ पर भी है। तो चलिए भाई नंबर 3 का प्रश्न करते हैं। नंबर जो 3 का प्रश्न रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, इसी प्रकार का हमको चित्र देखना है। क्या ये दोनों लाइनें आपस में ऊपर नीचे मिली हुई है, हाँ मिली हुई है भाई, हमें दिख रहा है मिली हुई है, यहाँ मिली हुई है ना। सबसे पहले तो इसे काटेंगे, यहाँ मिली हुई है, हाँ भाई देख रहे हैं, आगे भी चेक करते हैं क्या पता हो। यहाँ मिली हुई है भाई, ये लाइन ऊपर ना, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो सबसे सही आंसर क्या है, ये वाला है। सेम इसी के जैसा डायग्राम देखना होता हमको और हमारा आसानी से क्या निकल जाता, आंसर निकल जाता। इसमें तो आपको 2 सेकंड नहीं लगनी चाहिए भाई। अगर आपके 50 में से 40 नंबर आ रहे हैं तो आप बाहर भी हो सकते हो। 50 में से 40 आ रहे तो बाहर हो सकते हो। 50 में से 48 नंबर या 50 नंबर मारने पड़ेंगे। बहुत ही रीजनिंग आती है भाई आपकी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका क्या रहने वाला है, इसका तो साफ साफ दिख रहा है भाई, ये यही का दिख रहा है। जैसा चित्र यहाँ पे है सेम वैसी चित्र ढूंढना है। इसका तो बच्चा ही बता देगा, इसका ये आंसर रहने वाला है। ठीक है, अब इसी के जैसा देखना है। लाइन कहां से जा रही है, कोने से जा रही है, ये यहाँ पे मिल रही है ना, ये मिल रही है ना, ये मिल रही है ना, ये देखो जैसी ये लाइन जा रही है सेम वैसे जा रही है। ये आंसर ठीक हो गया हमारा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आगे कौन सा रहने वाला है, ये देखिए भाई, ये जो ट्राइंगल बना हुआ है सेम ट्राइंगल यहाँ पे भी बना हुआ है क्या। ये तो गोला नीचे बन गया, तो ये सही आंसर होगा ना, ये भी नहीं होगा सही आंसर। ये तो गोला नीचे बन गया भैया, ये तो सबसे पहले गलत हो गया हमारा। ये वाला गोला ऊपर बनना चाहिए, लाइन में यहाँ बन रहा है ना, यहाँ बन रहा है ना, यहाँ बन रहा है भैया, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये भी करते हैं जरा। ये देखो यहाँ पे गोला ऊपर बना हुआ है, गोला ऊपर बना हुआ है। ठीक है भाई, ये देखो यहाँ 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये भी गलत हो गया। ये देखिए ये भी गलत हो गया, यहाँ पे तो ये चीज है ही नहीं। यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ गोला है, यहाँ तो ट्राइंगल है, ये भी गलत हो गया। यहाँ ट्राइंगल है, यहाँ ट्राइंगल है, यहाँ ये बना हुआ, यहाँ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, सर्कल है, सर्कल है, ये सही हो गया भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो मैं समझ आ रहा होगा। यहाँ थोड़ा फास्ट बोलना पड़ रहा है क्योंकि जो इसके बाद जो क्लास है एक और चलने वाली है, लेकिन जब बच्चे ऑफलाइन में आते तो मैं इनको बहुत डिटेल से समझाता हूँ। एक प्रश्न को कम से कम 3 या 4 बार समझाता हूँ और बच्चे को क्लियर भी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसी के जैसा ढूंढना भाई हमने। इसके जैसा क्या है, तो खाली गोला है, तो भरा हुआ है। ये तो गोला है ही नहीं यहाँ पे भाई, ये क्या कर दिया भैया ने, ये गोला भर दिया, यहाँ भी ये भी है नहीं। आंसर कौन सा रहने वाला है, सी रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए ये सारे प्रश्न जो इसी प्रकार से, चलिए मैं इसे करवा देता हूँ एक बार। इसका क्या है भाई, देखो तीर है नीचे को, ये 3 तीर है नीचे को, ये भी है। और ये देखो भाई यहाँ पे, यहाँ तो 2 तीर है ही नहीं, 2 तीर हमें आगे को रखने हैं, 2 तीर आगे को रखने हैं, लेकिन आगे को तो रखने हैं, लेकिन एक बीच में गोला वाला भी है, यहाँ तो है ही नहीं बीच में गोला वाला। अब देखो भाई यहाँ देखो, ये 2 तीर आगे को, 2 तीर आगे को, एक डंडा बीच में, एक डंडा बीच में, एक तीर इधर को, एक तीर इधर को, एक तीर नीचे को, एक तीर नीचे को, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। ये देखो 2 तीर तो इसने दिया आगे को, लेकिन यहाँ देखो ये गोला है। अगर ये यहाँ होता तब ठीक हो जाता, लेकिन ये तो ऊपर है इसलिए भी गलत हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ भाई ये जो चैप्टर है आपको समझ आ गया होगा।
ये देखो यहाँ सेम बिल्ली ढूंढनी है इधर भी भाई, सेम बिल्ली ढूंढनी है इधर भी, और आपको आसानी से ये समझ आ जाएगा। ये देखो भाई, ये सारे प्रश्न जो है ये इसी प्रकार से करने पड़ेंगे आपको। ये देखो, ये जो बना हुआ है सर्कल स्माइली वाला फेस, ऐसे को बना हुआ भैया। कैसे को बना हुआ है भैया? ये भैया ऐसे को बना हुआ है सर्कल में। यहाँ तो उल्टा बना दिया, यहाँ ऐसे तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या बना हुआ है भैया? ये डायग्राम, इधर ट्राइंगल है, यहाँ तो ट्राइंगल है ही नहीं। ये देखो, यहाँ ट्राइंगल है, यहाँ भी ट्राइंगल है। नीचे को बना, नीचे को बना हुआ, डंडा है, डंडा है, सर्कल है, सर्कल है। ये तो भाई ऊपर को बना दिया, तो आंसर क्या बचा? ये बचा। अब इसी प्रकार से देखते हैं, ये क्या बना हुआ भैया हमारे पास? ये बना हुआ है यहाँ पे ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है, ये हो सकता है। लेकिन नीचे देखो भाई, नीचे क्या है? नीचे तीर है, यहाँ तीर है क्या ना? यहाँ तीर नहीं है भैया। लास्ट में देखो भैया, यहाँ क्या है? सर्कल, और यहाँ सर्कल नहीं है, यहाँ सॉरी, यहाँ रेक्टेंगल है, वहां क्या है? सर्कल। तो एक ही ऑप्शन बचता है। तो आशा करता हूँ ये बहुत इजी चैप्टर है, आपको जल्दी जल्दी मैंने समझा दिया किस प्रकार से आना है, और आशा करता हूँ ये आपको समझ भी आ गए होंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या है, ऑफलाइन कोचिंग में आइए, क्योंकि यहाँ पे पूरी डिटेल में मैं समझाता हूँ। और आपके पास अगर जेएनवी में भाई सिलेक्शन लेना है तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, रीजनिंग में कितने चैप्टर है भाई? 10 चैप्टर रीजनिंग में, 20 चैप्टर मैथ्स में है, और 10 चैप्टर लगभग हिंदी में है। तो आपको ये सारा कवर करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है जेएनवी में। अगर एक बार जेएनवी में घुस गए तो पूरी लाइफ सेट है भैया। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ आ गया होगा। तो धन्यवाद।